हे अरुणाचलीस, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था लास्ट ईयर। और ये चेंज की वजह से अभी 3 टियर नहीं 2 टियर पंचायती राज सिस्टम है। ये वीडियो में उसका डिटेल्स कवर करेंगे। मार्च 2018 में अरुणाचल प्रदेश के स्टेट असेंबली ने अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज को एक नया टच दिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2018 को पास किया। ये बिल पास होने के बाद में हमारा अरुणाचल प्रदेश के 3 टियर पंचायती राज सिस्टम से अंचल समिति को हटा दिया गया। उससे अभी हमारा स्टेट में 3 टियर नहीं 2 टियर पंचायती राज सिस्टम है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही ये बिल को पास किया गया था। तो अंचल समिति क्या है? What exactly is this अंचल समिति? अंचल समिति है इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। देखिए, टिल 2018 अरुणाचल प्रदेश में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था और ये 3 टियर सिस्टम पंचायती राज लागू हुआ अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 1997। ये 1997 के एक्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज लेवल में सबसे पहले था नंबर 1 जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, नंबर 2 में था अंचल समिति ब्लॉक लेवल के लिए और नंबर 3 में था ग्राम सभा विलेज लेवल के लिए। अगर आप सोच रहे हैं ये ब्लॉक लेवल क्या है, तो आप जानिए 1 block is equal to 100 village, and as you might have guessed it is somewhere in between the district and the village level। तो अभी अंचल समिति को हटाने के बाद हमारा ब्लॉक लेवल में अभी पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। In fact, it is a 2 tier पंचायती राज सिस्टम now, which is the जिला परिषद and the ग्राम पंचायत at the village level। So, why was it done? आप सोच रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली ने अंचल समिति का पोजीशन को हटाया क्यों? आंसर इज वेरी सिंपल। इट वाज डन एज पर एज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 73rd के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये पूरा इंडिया का पंचायती राज सिस्टम को कंट्रोल करता है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है जो कोई भी स्टेट जिसका पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो उसको कंपलसरी नहीं है कि वो 3 टियर सिस्टम ही फॉलो करे। अरुणाचल के पॉपुलेशन 14 लाख से अप्रोक्सीमेटली, तो इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि वो 3 टियर सिस्टम फॉलो करे। इसके लिए उन्होंने अंचल समिति का पोजीशन को हटा दिया। एंड हाउ विल इट बेनिफिट अरुणाचल प्रदेश? ये अरुणाचल प्रदेश को कैसे बेनिफिट करेगा? इसका एडवांटेजेस यानी कि इसका फायदा क्या है, आगे देखते हैं। नंबर 1 में है ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस सेव करेगा। जितना भी पैसा अरुणाचल प्रदेश पहले अंचल समिति का पोजीशन में देता था उसको अभी देने का जरूरी नहीं। इसका वजह से अरुणाचल प्रदेश की जो पैसा है वो बहुत सेव होगा। नंबर 2, इट विल सेव टाइम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का टाइम बचाएगा। कैसे? देखिए, पहले बहुत डिले होता था जब भी कोई पॉलिसीज या प्लान्स पास होने के लिए। 3 टियर लेवल में सबसे पहले विलेज लेवल में एक प्लान जाता था, उसके बाद में अंचल समिति में जाता था और लास्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में ही स्टेट लेवल में आता था। अभी अंचल समिति का पोजीशन हटा दिया तो टाइम बहुत बचेगा। अगर कोई भी प्लान्स या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है तो अंचल समिति के लेवल में जाना नहीं पड़ेगा, ग्राम सभा से डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंचेगा। नंबर 3 में है बेटर गवर्नेंस। जो ये सरकार का सर्विस डिलीवरी है 2 टियर सिस्टम में अच्छा से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होता है एज कम्पेयर टू 3 टियर सिस्टम। नंबर 4 में है इट विल सेव इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन में पहले जो जितना भी खर्चा होता था 3 टियर सिस्टम में उसको
अभी 2 टियर सिस्टम में इतना खर्चा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंचल समिति है ही नहीं, तो अंचल समिति का खर्चा क्यों दे। नंबर 5 में है, जो कोई भी खर्चा यानी कि जो कोई भी पैसा जो अंचल समिति को जाना था, अभी अंचल समिति को देना नहीं पड़ेगा। इसका वजह से जितना भी रेवेन्यू बचेगा वो सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खर्च हो सकता है, जैसे कि अच्छा रोड, अच्छा हॉस्पिटल, या तो इवन अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह वगैरह। तो ये था अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2018 का समरी। अभी आपको आइडिया हो गया है ये एक्ट क्या था और कौन सा चेंज लेके आया है, और ये चेंज हमारा स्टेट के लिए क्या फ़ायदा लेके आएगा। एंड नाउ इट्स योर टर्न। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास्ड? A. March 2018, B. April 2018, C. October 2018, D. December 2018. Question number 2. As per the 73rd Amendment Act, it is mandatory for all the Indian states to have a 2-tier Panchayati Raj system. A. True, B. False. तो दोस्तों, this is the end of the video. अगर आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट मी नो और कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। देन आई विल हैव सम आइडिया ऑन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस माय फेलो अरुणाचलीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड या, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।